आज हम खर्चा पानी में बात करेंगे वेदांता के नए ऐलान की। बताएंगे कि वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल ने महाराष्ट्र में आईफोन को लेकर क्या ऐलान किया है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच चिप प्लांट को लेकर जो झगड़ा चल रहा है उसको लेकर क्या नया खुलासा हुआ है, तो चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। महाराष्ट्र के लिए वेदांता ने एक बड़ा ऐलान किया है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि उनकी कंपनी महाराष्ट्र में एप्पल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। अनिल अग्रवाल ने अंग्रेजी न्यूज चैनल CNBC-18 को दिए एक इंटरव्यू के दौरान यह खुलासा किया है। इंटरव्यू में वेदांता के मालिक ने कहा कि कंपनी महाराष्ट्र में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ टेलीविजन के पुर्जे भी बनाएगी। माइनिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता के मालिक ने कहा कि जल्द ही उनकी कंपनी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के स्पेस में उतर जाएगी। खबर है कि भारत में एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर टाटा ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। पहले खबर आई थी कि टाटा ग्रुप ताइवान की दिग्गज कंपनी विस्ट्रॉन के साथ जॉइंट वेंचर करके भारत में आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए बातचीत कर रहा है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल अपने आईफोन प्रोडक्शन को चीन से हटाकर दूसरे देशों में ले जाने पर जोर दे रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते चीन में सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस वजह से एप्पल किसी भी तरह से चीन के बाहर अपनी आईफोन फैक्ट्रियां लगाने पर फोकस कर रहा है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब वेदांता ने ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर गुजरात में चिप प्लांट लगाने का फैसला किया है। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से मामला काफी गरमाया हुआ है। इस बारे में हमने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी से बात की, आप भी उन्हें सुनिए। अभी वेदांता ने कहा है कि महाराष्ट्र में आईफोन और जो मोबाइल फोन है उनका हब बनाएंगे, लेकिन पहले वो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री तो उनको सेटअप करने दो। वो फैक्ट्री सेटअप करने में कम से कम 3-4-5 साल लग जाएंगे। वो होने के बाद में महाराष्ट्र में आएगा चीज आने वाली है। तो इसके लिए जो बात उन्होंने 5 साल के बाद चीज आएगी उसका कोई मेरे ख्याल से मायने रखता नहीं है। ये कहने की बात है क्योंकि उनको परस्यू करने के लिए काफी वक्त जाता है, डेलीगेशंस रहते हैं, लैंड का सुटेबिलिटी रहता है, पानी रहता है, बहुत चीजें रहती है। मेरे ख्याल से वो होने के बाद में, जैसे शरद पवार जी ने पता है, जब कोई बच्चा रोता है उनको जब रोता है तो उसको जो लॉलीपॉप दिया जाता है, इसी तरह महाराष्ट्र को एक लॉलीपॉप दिया गया है। अभी वो लॉलीपॉप सही में है क्या, ऐसे ही लॉलीपॉप रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। रिपोर्ट है एक, अभी डॉक्यूमेंट जो बाहर आए हैं उस हिसाब से वेदांता के जो है और फॉक्सकॉन के जो लोग हैं उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ राव जी शिंदे, उनको खत लिख के कहा था कि 2 चीजों पे आप एक कीजिए, एग्रीमेंट लीजिए। पहली चीज थी कि एक कैबिनेट में उनका अप्रूवल चाहिए और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए। तो दोनों चीज होने के बाद में हम आपकी तरफ आ जाएंगे। इसका मतलब था कि महाराष्ट्र में वेदांता और फॉक्सकॉन का जो सेमीकंडक्टर प्लांट है वो आना फिक्स था। लेकिन 5 सितंबर में ऐसा क्या हो गया 2-3 दिन में कि वो प्लांट अचानक महाराष्ट्र से गुजरात चला गया। उसकी भरपाई के लिए अभी वेदांता ने एक अनाउंस किया है कि आईफोन और बाकी जो अप्लाइड इंडस्ट्री उनकी फैक्ट्री महाराष्ट्र में बनाएंगे, हब बनेगा। लेकिन अप्लाइड इंडस्ट्री आना और मेन इंडस्ट्री आना, इनमें काफी जमीन आसमान का एक अंतर है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, दूसरी तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, और जैसा एक युग रहता है, जैसे IT का युग था, बायोटेक्नोलॉजी का युग था, वैसे भी आने वाला दिन और जो समय है वो सेमीकंडक्टर का होगा। जिसके पास सेमीकंडक्टर की पावर, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, वो देश, वो राज्य उसके ऊपर राज करेगा, उनकी आर्थिक क्षमता ज्यादा होगी। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि चाइना और अमेरिका में द्वंद्व चल रहा है सेमीकंडक्टर की वजह से। चाइना को चलता है कि हमारे पास ये सब चाहिए, लेकिन अमेरिका भी चाहता है हमारे पास चाहिए। चिप प्लांट को लेकर गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जारी टसल के दौरान एक नया खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेदांता समूह ने पुणे के पास तालेगांव में अपने चिप प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने से पहले महाराष्ट्र सरकार से 2 विशेष अनुरोध किए थे। पहला था कि इस मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार से तालमेल बैठा ले और दूसरा अनुरोध था कि राज्य की कैबिनेट की मंजूरी ले ले। एक्सप्रेस के मुताबिक 26 जुलाई को वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल को लिखे एक पत्र में 26 जुलाई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वेदांता द्वारा किए गए अनुरोधों पर राज्य सरकार दोनों मोर्चों पर पहले से ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है। शिंदे ने अपने पत्र में अग्रवाल को आश्वासन दिया था कि एक हाई लेवल कमेटी द्वारा इंसेंटिव पैकेज के लिए राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। 13 सितंबर 2022 को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से मीडिया संस्थानों ने यह खबर छापी कि गुजरात में 1.54 लाख करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट को 2 बड़े ग्रुप मिलकर लगाएंगे। एक ग्रुप है फॉक्सकॉन
और दूसरा ग्रुप है वेदांता। इनमें से वेदांता समूह भारतीय कंपनी है, जबकि फॉक्सकॉन ताइवान की चर्चित सेमीकंडक्टर कंपनी है। खबरों के मुताबिक वेदांता, फॉक्सकॉन और गुजरात सरकार के बीच 13 सितंबर को इस बाबत एक MOU भी साइन किया गया है, जिसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर अहमदाबाद में एक चिप प्रोडक्शन और डिस्प्ले प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना करेंगी, जिसमें गुजरात सरकार की तरफ से ज़मीन और बिजली मुहैया कराई जाएगी। वहीं वेदांता समूह इस पूरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा। ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप इस एपिसोड के बारे में अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।